आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। द प्रोटेक्टेड फ्यूजिटिव, अ 31 ईयर पैराडॉक्स। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिस पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है। मतलब इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कातिल जिसे यूपी पुलिस ने 2 गनर दिए। आज तक की वारदात रिपोर्ट की ये लाइन सुनकर ही दिमाग सुन पड़ जाता है। ये जरा सोचने वाली बात है कि एक ऐसा मुजरिम जिसे असल में सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसे बाकायदा सरकारी सुरक्षा दी जा रही है। ये इतना बड़ा विरोधाभास है कि किसी के भी मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भाई आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। द डार्क हिस्ट्री 31 ईयर्स अगो, यानी 31 साल पहले। ये पूरी टाइमलाइन अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। 31 साल पहले दिल्ली में एक संगीन जुर्म होता है। उसके ठीक 3 साल बाद अपराधी जेल से फरार हो जाता है। 25 साल से भी ज्यादा वक्त तक वो कानून की आंखों में धूल झोंकता है। और आज प्रेजेंट डे में वो एक यूट्यूबर बनकर बड़े आराम से, और वो भी सरकारी सुरक्षा के बीच रह रहा है। ये दिखाता है कि कैसे किसी ने इतने लंबे अरसे तक पूरे के पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? प्रोटेक्टर टर्न्ड प्रेडेटर, द अल्टीमेट बिट्रेयल। रक्षक ही भक्षक बन गया। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। दिल्ली के एक स्कूल का मार्शल आर्ट्स टीचर अपने ही 13 साल के एक मासूम स्टूडेंट का अपहरण करता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। एक टीचर का काम बच्चों को सही रास्ता दिखाना होता है, उनकी हिफाजत करना होता है। लेकिन यहाँ तो विश्वास का ऐसा कत्ल हुआ है जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे शुरुआत में देखा जाए तो न्याय व्यवस्था ने अपना काम बिल्कुल सही किया। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। उस वक्त हर किसी को लगा होगा कि चलो इंसाफ मिल गया और एक कातिल को उसकी सही जगह यानी जेल की कोठरी में पहुंचा दिया गया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है डॉजिंग द लॉ, द जेल ब्रेक। ये कोई रातों रात हुआ करिश्मा नहीं था, बल्कि गायब होने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। स्टेप 1, उम्र कैद जैसी सख्त सजा मिलने के बावजूद वो आदमी सिर्फ 3 साल के अंदर जेल से रफू चक्कर हो जाता है। स्टेप 2, वो तुरंत अपना नाम बदलता है। और फिर स्टेप 3, एक बिल्कुल नए शहर में जाकर अपनी दुनिया बसा लेता है। एक एक करके उसने अपने सारे पुराने निशान मिटा दिए और एक बहुत ही शातिर भगोड़ा बन गया। और फिर शुरू हुआ एक नया खेल। न्यू नेम, न्यू आइडेंटिटी, द डिजिटल रीइन्वेंशन। इंटरनेट की दुनिया सच में अजीब है। एक तरफ वो इंसान है जिसका एक बहुत ही खौफनाक और काला अतीत है, एक सजायाफ्ता कातिल और भगोड़ा टीचर। और दूसरी तरफ है उसकी बिल्कुल नई पब्लिक इमेज, एक यूट्यूबर जिसे लोग एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के नाम से जानने लगे। मतलब कहीं छुपकर या गुमनामी में रहने के बजाय उसने सीधे इंटरनेट का सहारा लिया और पूरी बेबाकी से एक नई डिजिटल पहचान गढ़ ली। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि कोई अपने इतने खौफनाक अतीत पर पर्दा डालकर सरेआम सबके सामने कैसे आ सकता है। और यही बात हमें लाकर खड़ी करती है आज के सबसे अहम मुद्दे पर, क्वेश्चंस ऑन द सिस्टम, द अल्टीमेट आयरनी। ये पूरी की पूरी सिचुएशन सच में अकल्पनीय है। उत्तर प्रदेश पुलिस, जिन्हें असलियत का कोई अंदाजा ही नहीं था, वो एक ऐसे भगोड़े की हिफाजत के लिए 2 हथियारबंद गनर तैनात कर देती है जो उम्र कैद से भागा हुआ है। ये गौर करने वाली बात है कि जिन एजेंसियों का काम उसे ढूंढकर वापस सलाखों के पीछे डालना था, वही अनजाने में उसे वीआईपी सिक्योरिटी दे रही हैं। ये हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन गैप और कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी को साफ साफ उजागर करता है। तो जाते जाते सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि आखिर एक सजायाफ्ता बाल हत्यारा कैसे दशकों तक खुलेआम लोगों के बीच छुपा रहता है, और तो और राज्य पुलिस की बाकायदा सुरक्षा भी हासिल कर लेता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पुलिस पर ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या हमारे सिस्टम में ऐसी और भी कई खामियां हैं जो न जाने कितने और अपराधियों को बचा रही हैं? ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।